दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कटारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये उन एक्स सर्विसमैनों के लिए खास वीडियो है जो कि फाइल की। अब दोस्तों जैसे कि आपको सबको पता है कि मार्च का महीना समाप्त हो चुका है और अब नया जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ आपका इनकम टैक्स रिफंड का ये समय शुरू हो चुका है। दोस्तों हमारे में से बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं जो कि अपना नहीं भराते हैं, जो कि गलत बात है। आपको अपना ITR जरूर भरवाना चाहिए। कई एक्स सर्विसमैन बोलते हैं कि सर हमारी इतनी इनकम होती नहीं है, हम क्या भराना है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ITR भराने के फायदे बताता हूँ। आपको किसी भी हालत में अपना ITR फाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज देखते हैं दोस्तों कि ITR फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और सैनिकों के लिए ये खास करके जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये क्या मायने रखता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है अभी स्पर्श पोर्टल पे वर्ष 2025-26 का फॉर्म 16 जो कि अपलोड हो चुका है और मैंने ही आज ही अपना फॉर्म 16 ये निकाल दिया है। ये आपको दिख भी रहा होगा फॉर्म 16 मेरा। तो मैंने आज ही ये फॉर्म 16 निकाल दिया है और ये है असेसमेंट ईयर 2025-26 का मेरा जो फॉर्म 16 है वो स्पर्श की पोर्टल पे जनरेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है और अब मैंने इसको निकाल करके अब मैं कुछ दिनों में इनकम टैक्स फाइल करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कई पूर्व सैनिक इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर करना है, चाहे आपका 0 ITR है, आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी आप करना है। तो दोस्तों देखते हैं कि इनकम टैक्स भरना न केवल कानूनी तौर पे अनिवार्य है बल्कि इसके कई वित्तीय फायदे भी हैं। अब इसकी वित्तीय फायदे क्या क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों यह आपकी आय का एक वैध प्रमाण पत्र है जो कि लोन, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा मिलने में मदद करता है। इसके अलावा यह टैक्स रिफंड पाने, नुकसान को अगले साल समायोजित करने और आय कर विभाग के नोटिस या पेनल्टी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपको ITR भरना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ITR भरने के कुछ मुख्य फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों ITR भरने का जो मुख्य फायदा है वो है लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलता है। अगर आप लगातार अपना ITR भरते हैं तो आपको चाहे होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 3 पिछले 2-3 सालों का ITR अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। यदि आपने लोन लेना है, कार लोन लेना है, होम लोन लेना है तो उसके लिए पिछले 2 से 3 साल का जो ITR है वो निश्चित रूप से मांगा जाता है, यानी अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, जो कि आपकी आय का एक प्रमाण होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना है। दूसरा फायदा TDS रिफंड। यदि दोस्तों आपका गलती से ज़्यादा पैसा कट जाता है या इनकम टैक्स के माध्यम से आपके ज़्यादा पैसे कट जाते हैं तो आप उसका भी रिफंड आपको मिलता है। विदेश यात्रा या वीज़ा के लिए ज़रूरी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना वीज़ा बनवाना है, आपको विदेश यात्रा करनी है या आप भविष्य में विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपना ITR भराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फायदे हैं आपको आयकर नोटिस या पेनल्टी से बचाव। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आय की नोटिस आ सकती है, पेनल्टी लग सकती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपना ITR भरवाना चाहिए। नुकसान को एडजस्ट करवाना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसे लगा रखे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं और इस कारण आपको काफ़ी घाटा हो जाता है, तो आप उस घाटे को अगले साल एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। और इसके अलावा है दोस्तों कि आप उच्च टर्म इंश्योरेंस कवर। उदाहरण के लिए कि आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कि आपको सबको पता होगा टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का, 50 लाख का, 25 लाख का, आप इस प्रकार से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एंडोमेंट प्लान होता है और टर्म प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें कि आपको
राशि जमा करनी होती है और उसके बाद कुछ समय बाद यदि आपके साथ कोई मिसहैपनेस हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी आपको पैसा वापस करती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पैसे वापस करती है और इसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। लेकिन टर्म प्लान दोस्तों वो प्लान होता है जिसमें कि आपको पैसा जमा करना होता है बट वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको बड़ा अमाउंट एक साथ मिल जाता है, यानी आपकी घर वालों को बड़ा अमाउंट एक साथ मिल जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस, आपको अगर बड़ा टर्म इंश्योरेंस करना है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का, तो उसके लिए आपको पिछले 2-3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न मंगवाना बहुत ज़रूरी होता है। वो इनकम टैक्स की फाइल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इनकम टैक्स को ज़रूर भरिए। और उसके लिए इसके अलावा लास्ट में है एड्रेस और आय प्रूफ देने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स आपका एक एड्रेस ITR रसीद एक जिसे आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी लगा सकते हैं और इनकम प्रूफ के तौर से भी लगा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको अपना ITR ज़रूर भरवाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों का भी पैन कार्ड बनाइए, उनका भी आप कई सैनिक देखे मैंने कि एक बार पैन कार्ड बना देते हैं तो उसके बाद वो पैन कार्ड को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं और जब ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाता है उस दौरान फॉर्म 26AS की आवश्यकता होती है और वो जब आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं होगा तो तब तक आप फॉर्म 26AS भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप अपना ITR जरूर भराएं और जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आप बचा जा सकता है। कई बार दोस्तों प्लॉट बेचा, ज़मीन बेची, या आपने आपके पास एक साथ पैसा आ गया, या आपके शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए थे और वो एक साथ अमाउंट आपके पास आ गई है, तो उस दौरान अगर आपका इनकम टैक्स नहीं भरा है या ITR नहीं भर रखा है, आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रखा है, तो आपका TDS बहुत ज़्यादा मात्रा में कटता है। मेरे पास कई फौजी आ रहे हैं यहाँ पे जिनका कि TDS बहुत ज़्यादा कट रहा था। जब पता चला तो उन्होंने पिछले कई सालों से अपना ITR नहीं भरा हुआ था। तो इसलिए दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप ITR को जरूर भरें। और दोस्तों अब फॉर्म 16 आप स्पर्श के पोर्टल से कैसे निकाल सकते हैं इसको आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है स्पर्श। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्पर्श पोर्टल पे मैंने लॉगिन कर दिया है। अब चलते हैं हम यहाँ पे स्पर्श पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों स्पर्श पे क्लिक हो जाता है और अब हमने यहाँ पे जो नंबर 2 पे ये दिख रहा है सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रेवेंस, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप चूज करना है। सबसे पहले चैनल टाइप है तो चैनल टाइप में यहाँ पे क्लिक करना है, तो इन पर्सन में आता है और उसके बाद यूज़र टाइप में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको 2 ऑप्शन इसमें है, एक है स्पर्श पेंशनर जो आपको ये दिख रहा है और दूसरा है नॉन स्पर्श पेंशनर। तो हमको स्पर्श पेंशनर पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें आना है यहाँ पे, जो यहाँ देखो ये नीचे सर्विसेज में है। सर्विसेज में हमने क्लिक किया यहाँ पे और हम किससे हैं, हम आर्मी से है। मैंने आर्मी क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो हमने यहाँ पे मैंने अपना स्पर्श PPO नंबर डाल दिया और इस इलाके में मैं अपना स्पर्श का नंबर डालता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो देखो ये मेरा नाम विक्रम सिंह कंडारी शो हो रहा है और यहाँ पे मैंने OTP डाली। इस प्रकार से मैंने ये अपना प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आया है कि 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर। तो अब मेरे मोबाइल नंबर पे वो पासवर्ड आ चुका है। मैंने यहाँ ओके किया। ओके करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका OTP आया, आपने OTP डाला और उसके बाद ओके किया। ओके करने के पास आपकी OTP वेरिफिकेशन हो जाती है और अब उसके बाद यहाँ पे जो सर्विस टाइप है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सर्विस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माई डॉक्यूमेंट, आपने माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है।
माय डॉक्यूमेंट में जैसे ही क्लिक करोगे आप प्रोसीड कर दिया। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट प्रोसीड, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे दोस्तों तो अब आपको देखिए यहाँ पे ये पेज खुल के आ गया, इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे पेंशन स्लिप है, उसके बाद पीपीओ पेंशनर पीपीओ है, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन पीपीओ है, उसके बाद पेंशन एंटाइटलमेंट है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है फॉर्म 16, तो आपने ये फॉर्म 16 को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार अब इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम 2025। तो बस आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और